नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर में सभासद का टिकट न मिलने से नाराज सत्येंद्र कुमार पांडे बागी प्रत्याशी बन बैठे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर सत्येंद्र कुमार पांडे ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निर्दल नामांकन किया। प्रत्याशी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि पिछले कई बार से लगातार टिकट मांगने के बाद भी पार्टी द्वारा केवल आश्वासन दिया गया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान न करके पूंजीपतियों को सम्मान किया है। वार्ड की जनता ने आदेश किया है, सत्येंद्र तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता के आदेश पर चुनाव मैदान में आया हूं। पानी, सड़क सुरक्षा, प्रकाश की व्यवस्था, समुचित विकास के लिए इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जनता का आशीर्वाद ले रहा हूं। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस बीएसपी के साथ बागियों ने किया नामांकन। निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन सभी प्रमुख दलों ने उतारे प्रत्याशी। कांग्रेस ने जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष की बहू को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीएसपी ने अधिवक्ता को मैदान में उतारा है। निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष की बहू को अपन प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका जैन ने नगरपालिका में विकास की बात रखते हुए कहा कि साफ सफाई, पेयजल, पार्क और प्रकाश के साथ स्वच्छ प्रशासन जनता को देंगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी। क्या मुद्दा रहेगा इस पर? मुद्दा यह है कि मिर्ज़ापुर में जो सड़क व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और तमाम लोगों को जो नगर पालिका की तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी समस्याओं का निदान करने का ही मुख्य उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर नगर कम से कम अपना स्थान प्रदेश में रखे। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि मिर्ज़ापुर का विकास, नगर पालिका का विकास अच्छे से अच्छा हो। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मिर्ज़ापुर में रह करके देखे होंगे कि न तो यहाँ सड़क की अच्छी व्यवस्था की गई है, आए दिन हर जगह जाम लगा रहता है, न तो पानी की अच्छी समस्या है, गंदगी आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह गंदगी का माहौल बना हुआ है, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत गड़बड़ है। तो इन सब सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने का ही मेरा एक उद्देश्य है कि अगर जनता ने चाहा, जनता जनार्दन ने चाहा, तो हम मिर्ज़ापुर के विकास के लिए समर्पित हैं। क्षेत्र में एक अलग ही अपनी पहचान है। लोग उन्हें इतना मानते थे। जब मैंने जनसंपर्क साधा तो जाना कि उन्होंने अपने समय में कितना सराहनीय कार्य किया। तो मेरी पहचान एक अनुभवी परिवार से मैं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। और आप आगे नियुक्त होने के बाद क्या करेंगी? अपना मैनिफेस्टो कुछ? देखिए, कथनी और करनी इन दोनों में फर्क होता है। सब कहते हैं अब वक्त ये है कि कुछ कर दिखाएं, क्योंकि जब लोग माइक के सामने आते हैं तो सब लोग वही बातें कहते हैं। और अभी मैं भी वही कह देती हूँ कि हाँ, मैं आ रही हूँ। तो जो लोगों के जनसंपर्क हुआ और लोगों की समस्याओं को पता पड़ा कि लोग कितना त्रस्त हैं सड़कों से, गंदगी से, और यहाँ के जो बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेडीज़ के लिए अपनी कोई जैसे पक्के घाट हम लोगों का है, यहाँ कोई हम लेडीज़ हर जगह से आ रही है, कहीं यहाँ कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इसके लिए लोग अलग से मुझे सारी महिलाएं अलग से बोल रही हैं और मुझे हर वर्ग से बहुत ही अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि अनुभवी परिवार से आएंगी, युवा वर्ग से आएंगी, अपनी सोच की आएंगी, अपनी समझ की आएंगी, तो हमारी बातों को सुनेंगी। क्योंकि 10 सालों से बस लोग कह रहे हैं और अब इस बार उन लोगों ने कहा है कि हम लोग अपना बदलाव करेंगे और नए तरीके से हम लोग इन प्रियंका जैन से जुड़ के हर नगर में, हर वार्ड में हम लोग अपना खुद ही विकास करेंगे। ओके, थैंक यू। मिर्जापुर में पिछले 20 वर्षों से बसनही बाजार वार्ड नंबर 30 में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती आ रही है। 30 नंबर वार्ड में सपा के बाबा यादव जीत हासिल करते आ रहे हैं। भाजपा ने इस बार वार्ड के लोकप्रिय व्यवहार से मृदुल भाजपा के पुराने कार्यकर्ता देवेंद्र नाथ गुप्ता को वार्ड नंबर 30 बसनही बाजार से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी देवेंद्र नाथ गुप्ता ने पार्टी के निर्देश पर वार्ड नंबर 30 बसनही बाजार से नामांकन किया
उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिला तो इस बार भाजपा का जीत होगा और वार्ड में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। जयपुर में नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी ने नामांकन किया। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी नामांकन यात्रा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं, जो लड़ेगा वह मुझसे लड़ेगा। पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के बाद पर्यटन उद्योग और कुटीर उद्योगों पर काम करने का वादा किया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रत्याशी का नाम घोषणा एक दिन पूर्व किया। लिहाजा आज अंतिम दिन होने के कारण नामांकन करने के लिए लोगों में होड़ मची रही। भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी का नामांकन जुलूस भरुहना चौराहा से आरंभ हुआ, जो बिनानी रोड पांडेपुर तिराहा पुलिस लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। नामांकन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बागी प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव के मैदान में आने से होने वाली क्षति के बारे में जब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में संगठन के बीच बात की जाएगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कितना नुकसान करेंगे वो मनोज श्रीवास्तव? कुछ नुकसान अभी कोई जानकारी नहीं है, हम अपने संगठन में बात करेंगे फिर हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। आप कल भी गए थे उनसे बात करने और काफ़ी आपने मान मनोबल भी किया, मगर उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। हमने पहले कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई, इस नाते हम गए थे। पार्टी ने हमको निर्देशित किया है, हमको पार्टी ने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार और बंधुओं को ठीक से रहें और मोदी और योगी के सपनों को साकार करने के लिए अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पे मैं काबिज होता हूँ तो उनकी जो भी योजनाएं हैं इस नगर में 100% सेम टू सेम लागू यदि हो जाती है तो नगर अपने आप चमकेगा, नगर का संपूर्ण विकास होगा। पर्यटन की दृष्टि से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे यहाँ के कुटीर उद्योग हो, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर अध्यक्ष बनता है तभी विकास संभव है। क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा। थैंक यू। मिर्जापुर में जनमानस के प्रिय भाजपा के फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछले 3 चुनाव से टिकट का आश्वासन देने के बाद भी पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज बागी प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव ने आज अपने भारी समर्थकों के बीच जिला मुख्यालय पहुंचकर निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम रहा मौजूद। नामांकन के बाद उन्होंने कहा 13 मई को जनता जो फैसला सुनाएगी उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु कोर कमेटी द्वार बब नाम भेजे जाने के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा टिकट दिए जाने से नाराज वरिष्ठ नेता मनोज श्रीवास्तव ने स्थानीय नेताओं पर साधा जमकर निशाना। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता से मुझे हमेशा सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नामांकन किया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मिर्ज़ापुर का जन और मिर्ज़ापुर का मन मुझे स्नेह देता है, सम्मान देता है, आशीर्वाद देता है और मिर्ज़ापुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा हूँ। उनके लिए लड़ा हूँ, उनके लिए जिया हूँ, उनके लिए किया हूँ। कुछ न कुछ मैंने समाज को दिया है और इसके कारण मिर्ज़ापुर की जनता मुझे पसंद करती है। मिर्ज़ापुर की जनता की आवाज़ पर मैंने इस वर्ष नगर पालिका चेयरमैन का टिकट मांगा था। 2017 में मुझे चुनाव लड़ाने की बात थी तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे ऊपर मिर्ज़ापुर की जनता का दबाव था कि आप विगत 2017 में चुनाव नहीं लड़े, आपके स्थान पर जो व्यक्ति भाजपा से प्रत्याशी बना, चुनाव जीता, 5 वर्ष तक नगर पालिका को उसने लूटा है, खसोटा है। मिर्ज़ापुर की नगर पालिका की जो ज़मीन है भू माफियाओं से मिलकर के उसको बेचा है। इसलिए आप चुनाव लड़िए। मेरे ऊपर बड़ा दबाव था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मैंने मिलकर के आग्रह किया था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया था कि ठीक है, आपका कोर कमेटी के माध्यम से यदि नाम आता है ऊपर तो निश्चित रूप से आप जैसा कर्मठ, ईमानदार, दमदार व्यक्तित्व, जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व जिसके पास रहा हो, संपूर्ण पूर्वांचल की धरती पर जिसकी आवाज़ रही हो, उसे चुनाव लड़ाकर नगर पालिका मिर्ज़ापुर का मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा।
यहाँ की कोर कमेटी ने मेरा नंबर 1 पर नाम भेजा था, लेकिन वही चोर उचक्के बेईमान लुटेरे और मिर्ज़ापुर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलाने वालों का जो वर्चस्व कायम हुआ है, कैश कास्ट क्राइम और करप्शन करने वालों का जो वर्चस्व बना है, मनी माफिया मसल्स का जो वर्चस्व बना है, इन सारे लोगों ने मिलकर शीर्ष नेतृत्व से कहा किसी को टिकट दे दो, लेकिन मनोज श्रीवास्तव को मत दो। अगर मनोज श्रीवास्तव नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो हमारा लूट खसोट का धंधा बंद हो जाएगा। मैं मिर्ज़ापुर की जनता की आवाज़ सुन करके पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ जनता की अदालत में निर्दल प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ। 13 मई को जनता जो निर्णय सुना देगी, वह निर्णय को सहर्ष में स्वीकार करूंगा। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मदेव जागरण मंच अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से आज 24 अप्रैल को कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श परीक्षण शिविर में निःशुल्क औषधि का वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन प्रतापगढ़ के मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने भगवान परशुराम का पूजन एवं आरती करके किया। इस दौरान 537 लोगों ने उपस्थित चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी एडवोकेट ने कहा कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश के चलते 22 अप्रैल के स्थान पर 24 अप्रैल को लगाया गया। कहा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी जन कल्याण को ध्येय रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ट्रेलर और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत, 2 घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के ढकवा मोड़ सेंट जेवियर स्कूल के पास ट्रेलर और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे पट्टी तहसील के गोहानी निवासी अशोक कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक कुमार 2 लड़कियों के साथ लेकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आ रही गिट्टी से भरी ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों लड़कियां कीर्ति और विभा घायल हो गई, जिन्हें पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भेजा गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के दिल्होपुर थाना अंतर्गत प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग हाईवे के समीप ग्राम सभा राजगढ़ में स्थित जगत जननी मां दुर्गा मंदिर के परिसर में भव्य नवनिर्माण मंदिर के लिए सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा भूमि पूजन किया गया। मंदिर के पुरोहित पंडित हरिदत्त ओझा व शिव कुमार पांडे महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कराया। मंदिर की स्थापना सन 1994 के नवंबर माह में मां दुर्गा ग्राम विकास समिति द्वारा जोधपुर से माता रानी की मूर्ति लाकर ग्राम सभा राजगढ़ में अस्थायी रूप से लकड़ी से निर्मित मंदिर में स्थापित किया गया था, जिसके बाद ग्रामवासियों द्वारा माता जी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। धीरे धीरे लगभग 29 वर्ष बीत जाने के बाद आज शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया दिन रविवार को ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि पूजन एवं आरती संपन्न हुआ। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।